प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक अपराधी के लिए यह सुनना जीवन में बहुत ही चौंकाने वाली और सुखद बात होगी कि उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। मैं सोचता हूं आप सब इस बात पर विश्वास करेंगे। दोस्तों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है, हम सब ने अपराध किया है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यही जीवन का सत्य है। और यदि हम समझते हैं कि हम अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, तो हम सब अपराधी बन चुके हैं। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं, जैसा वचन कहता है। हम सब पापी बन चुके हैं और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात पाप का दंड या पाप का परिणाम अनंत मृत्यु का दंड है। आज के सत्यवचन कार्यक्रम में हम मानव जीवन की इस समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। बाइबल की संपूर्ण शिक्षा इसी पर केंद्रित है। ये मानव जीवन की सबसे जटिल समस्या का हल प्रदान करती है। बाइबल की शिक्षा किसी समुदाय, धर्म या वर्ग के लिए नहीं, पर यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। शिक्षा और संदेश प्रदान करता है। सब प्रकार की समस्याओं की जड़ पाप है। यदि हम किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पाप का प्रभाव है। पाप के दंड से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और हम परमेश्वर की महानतम योजना और व्यवस्था के ऊपर मनन करेंगे, जिससे हम पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। यीशु ने निकोदेमुस के 2 मुखौटे उतार दिए। यीशु के सामने अब वह न तो फरीसी है और न ही यहूदियों का सरदार। तब वह कौन है? आइए देखें कि वचन क्या बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? अब वह एक अबोध बालक की नाई वहां खड़ा है और आश्चर्यचकित है कि यह कैसे होगा। और यह बात यीशु उससे स्पष्ट कहता है। कई बार लोग भी अपनी सच्चाई को मुखौटे के पीछे छिपाए रखते हैं, परंतु प्रभु यीशु के सामने हमारे मुखौटे असफल सिद्ध होते हैं। उसके सामने आप अपने वास्तविक रूप में होते हैं, और यदि आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें तो वह आपके साथ उसके अनुसार व्यवहार करेगा। निकोदेमुस के साथ भी यीशु ने ऐसा ही किया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यीशु के इन शब्दों में उपहास है। यीशु ने उससे कहा कि वह इस्राएलियों का गुरु है, की बातों को समझ नहीं पा रहा है। संभवतः वह सोच रहा था कि यदि यीशु की बातें सच होती तो वह उनसे पूर्व परिचित होता। इस कारण यीशु ने उससे कहा, निकोदेमुस, क्या तो यह भी नहीं समझता है? आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय 11 से 13 पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मित्रों, यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि उसने यीशु की गवाही को सुनकर भी स्वीकार नहीं किया। यहाँ यीशु उस आवागमन की ओर आ रहा है जिसकी चर्चा मैंने प्रस्तावना में संदर्भ सहित की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 पद में उसने कहा, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसी प्रकार वह यहाँ कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। यह पद विशेष करके उनके लिए है जो एलिय्याह है और हनोक का स्वर्ग में जीवित प्रवेश मानते हैं। यीशु के अनुसार केवल वही स्वर्ग में गया है और इसी कारण वह स्वर्ग भेद प्रकट करता है। यीशु के बाद तो असंख्य जन स्वर्ग गए हैं,
परंतु पुराने नियम में पवित्र जन अधोलोक में जाते थे, जहां अब्राहम उन्हें शांति देता था। जब तक यीशु इस पृथ्वी पर था, तब तक कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं गया था। अधोलोक में प्रतीक्षा करती संतों की आत्माओं को यीशु अपने साथ स्वर्ग ले गया। स्वर्ग खुल गया था। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम आगे देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इस्राएल के कुड़कुड़ाने से रुष्ट हुआ और उसने जंगल में सांप भेजे, जिनके काटने से इस्राएल वंशी मरने लगे। तब मूसा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए मूसा से कहा कि वह पीतल का एक सांप बनाकर ऊंचे पर लटका दे, कि जिसे सांप काटे वह उसे निहारे और मरने से बच जाए। वह सांप उनके पाप का प्रतीक था और पीतल परमेश्वर के दंड का। इसी प्रकार मसीह यीशु भी ऊंचे पर अर्थात क्रूस पर लटकाया गया, कि उसे देखने वालों को अपने पाप का और अपने पाप के दंड का बोध हो। वह हमारे पापों के कारण क्रूस पर लटकाया गया। वह हमारे ही पापों के कारण मारा गया। अब हम देखते हैं कि यीशु निकोदेमुस से जो कहता है वह हम सब जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ ध्यान देने योग्य 2 पद हैं। पहला, हमें नया जन्म लेना आवश्यक है। दूसरा, मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा। इन दोनों पदों का परस्पर संबंध है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का दंड उठा लिया। वह ऊंचे पर लटकाया गया क्योंकि हमारे पाप हट गए। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देगा। हमारे नए जन्म के द्वारा ही परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अनेक लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसका उद्धार किया। मेरे मित्रों, प्रेम उद्धार प्रदान नहीं करता है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे लिए परमेश्वर का दान है। अतः इसके योग्य एक विशेष बात है, जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि उसने हमारे पापों का दंड भोगा। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है कि वह आपके स्थान पर आपके बदले में मरा, नहीं तो आप मारे जाते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पद 17 से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु उद्धार करने आया था, न्याय करने नहीं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 14 पद में वह स्पष्ट कहता है, न्याय करने वाला नहीं है। न्याय करने के लिए वह फिर जगत में आएगा। जो कोई मसीह यीशु के नाम में विश्वास करता है वह दंड का भागी नहीं है, उसको अनंत जीवन मिल गया। परंतु जो विश्वास नहीं करता वह तो पहले ही से दंड के योग्य ठहराया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि यीशु एक फरीसी से बात कर रहा है, और फरीसी यह मानते थे कि मसीह न्याय करने आएगा। पुराने नियम में मसीह के 2 रूप दिखाए गए हैं, एक उद्धारकर्ता जो दंड स्वरूप अपनी जान देगा, और दूसरा न्यायकर्ता। देखिए भजन संहिता 2 उसके 9 में,
तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। दानियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में उसे संपूर्ण जगत का न्यायकर्ता कहा गया है। भजन संहिता 45 में लिखा है कि वह जगत में धार्मिकता का राज करेगा। यशाया 11 और 45 अध्याय में उसके धार्मिकता के न्याय की चर्चा की गई है। यीशु ने निकोदेमुस से स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को न्याय करने नहीं वरन उद्धार करने के लिए भेजा है। संपूर्ण जगत का उद्धार। यूनानी भाषा का शब्द जो जगत का मूल शब्द है, उसका अर्थ है संपूर्ण सौरमंडल। जगत पर तो पहले से दंड की आज्ञा है, परंतु जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मनुष्य को क्षमा का अवसर दिया जा रहा है। जो स्वीकार करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। क्या आप इस क्षमा के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? अन्यथा दंड की आज्ञा तो दी जा चुकी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जगत को ज्योति नहीं भाती, क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं। ज्योति तो संसार में आ चुकी थी, परंतु संसार ने उसे नाश करने का निर्णय लिया, अर्थात यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की। आज मुझे एक पत्र मिला जिसमें एक लड़की ने लिखा कि उद्धार पाने से पूर्व वह हमारे अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि स्वभाव से वह ज्योति के विरुद्ध थी। केवल वे जो मसीह को ग्रहण करते हैं ज्योति की इच्छा रखते हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान दें कि यीशु की शिक्षण शैली नकारात्मक है। जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। आज के युग में सकारात्मक सोच के सामर्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि नकारात्मक विचारों में बहुत शक्ति है। देखिए यीशु ने क्या कहा। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 17 पद में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। 10 अध्याय उसके 45 पद में भी हम देखते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। उसने कहा कि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। बुराई और अंधकार का, ज्योति और सत्य का कभी मेल नहीं होता। आइए हम आगे देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की गवाही देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 22 से 24 पद में आगे लिखा है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। यूहन्ना अब तक प्रचार कर रहा था, स्वर्ग का राज्य निकट है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में पाते हैं। यीशु की परीक्षा के बाद उसे बंदीगृह में डाला गया था। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना के शिष्यों में ईर्ष्या का भाव जागा था। वे डरते थे कि यूहन्ना के अनुयायी यीशु की ओर न चले जाएं।
जैसा कि आज लोगों के अंदर डर होता है। आगे हम देखते हैं, यूहन्ना स्पष्ट कहता है उसमें ईर्ष्या नाम मात्र भी नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 27 से 30 पद में आगे लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे मित्रों, यूहन्ना पुराना नियम का अंतिम भविष्यद्वक्ता है। यूहन्ना दुल्हन अर्थात कलीसिया के साथ नहीं है, तो फिर वह कौन है? वह दूल्हे का मित्र है। तो क्या वह मेमने के विवाह भोज में नहीं? निसंदेह यह होगा, परंतु कलीसिया के मध्य नहीं होगा। यहाँ एक तथ्य बार बार सामने आएगा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 65 पद में यीशु भी कहता है, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आगे यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु को बढ़ना है और उसे घटना है। उसकी सेवा का अंत निकट था। आइए देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 31 से 36 पद में, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि प्रभु यीशु उससे बड़ा है। उसने यीशु के बारे में यह गवाही दी, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मित्रों, इससे अधिक स्पष्टीकरण और क्या हो सकता है? अनंत जीवन का प्रस्ताव खुला है। यूहन्ना ने सुसमाचार प्रचार आरंभ कर दिया था कि अनंत जीवन मसीह में विश्वास द्वारा प्राप्त होता है। यह कैसी महान गवाही है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे। इन बातों पर विचार करें कि जल और आत्मा से जन्म लेना क्यों आवश्यक है, और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु जगत का उद्धार करने आया था। अगली बार जब वह आएगा तब जगत का न्याय करेगा। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद में। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यह लगभग दिसंबर 27 का समय है। यूहन्ना इस समय बंदीगृह में था। यीशु यहूदिया से निकलकर गलील क्षेत्र में आ गया था। वह यहूदिया से क्यों चला गया? यीशु नहीं चाहता था कि इस समय यहूदिया में किसी भी प्रकार का उपद्रव हो। वह स्वर्गीय पिता की दी गई समय सूची के अनुसार चल रहा था। उसने स्पष्ट कह दिया था कि वह स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने आया था। अपने जीवन के बारे में तो वह कह ही चुका था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है।
कहने का अर्थ यह है कि उसकी जान को ले लेना मनुष्य के वश में नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 1 पद में उसका जान देने का समय आ गया था, अतः वह यरूशलेम प्रवेश की ओर अग्रसर होगा। यह उसके स्वर्गीय पिता की समय सूची थी। अतः वह गलील क्षेत्र में अपने मुख्यालय कफरनहूम को चला गया। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने यीशु मसीह में पापों की क्षमा का प्रबंध किया है। यदि हम अपने किए पापों का अंगीकार आज और अभी यीशु मसीह के सामने करते हैं तो हमारे पापों के दंड को परमेश्वर तत्काल हमारे जीवन से निरस्त कर देगा, अर्थात नरक का दंड हम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यीशु जिसने कभी पाप नहीं किया, हमारे पापों के बदले मृत्यु का दंड उसने उस क्रूस पर सह लिया। इसलिए जो इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो, और अपने पापों से आज मन फिराते हैं, तो उन्हें परमेश्वर क्षमा कर उन पर दंड की आज्ञा को आज निरस्त कर देगा। दोस्तों, क्षमा आज आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन ये क्षमा तब लागू नहीं होगी जब तक आप परमेश्वर से क्षमा नहीं मांग लेते। उपहार तब तक उपहार नहीं होता जब तक कि उस उपहार का प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण नहीं कर ले। आज पाप से छुटकारा, मुक्ति और उद्धार आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन ये तब तक आपका नहीं होगा जब तक आप इसे ग्रहण नहीं करेंगे, और जिस क्षण आप इसे ग्रहण करेंगे उसी क्षण ये घोषित होगा कि आप पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। दोस्तों, आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इस व्यवस्था को हम स्वीकार करने पाएं और अपने पापों से आज ही छुटकारा प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जब आपने कहा कि सारा संसार पाप में व्यप्त है, सबने पाप किया और आपकी महिमा से रहित है, लेकिन उसके साथ ही आपने हमारे लिए यह व्यवस्था किया कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के दंड के स्वरूप उस क्रूस पर आप बलिदान करें। और पिता, आपने ऐसा करके हमारे लिए पापों की क्षमा का आयोजन किया। प्रभु, जब ये हमारे लिए नियोजित किया गया है, हमारे सभी दर्शकों के साथ मिलकर आज आपसे विनती करते हैं, जितनों ने प्रभु आपकी ओर दृष्टि की, जितनों ने अपने पापों से आज पश्चाताप किया, जितनों ने यह निर्णय लिया है कि वे पाप के जीवन से निकल करके आपके अनंत उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी विनती है पिता, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। प्रभु, उनको आज आप अपने अनंत जीवन का वरदान प्रदान करें कि वे अपने पापों के दंड से आज छूट जाएं और वो आपके साथ अनंत राज्य के वारिस होने पाए। आपके पुत्र और पुत्रियों के रूप में प्रभु वो आज के बाद पहचाने जाएं। पिता, ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देते हुए, उनके जीवन को प्रभु नया जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।